हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 11 अक्टूबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर उससे पहले आज जो लाइक का टारगेट है वो 2K का है और अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको डेली मिले तो ये टारगेट आपको कराना है, ठीक है। और पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको रोज बताया है 5000 इसमें क्वेश्चन है, मात्र 25 रुपीज में अवेलेबल है। पिछले सालों में बार बार एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक का जो एयरली पास है मात्र 375 रुपीज में अवेलेबल है। यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड स्टडी यूज करेंगे तो। पहले कल का हम रिवीजन करेंगे कि हाल ही में नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है, तो ये बनी है निकोल मान, ठीक है। कौन बनी है? निकोल मान। फिर हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर। वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को, 90वां था। फिर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है गुजरात ने और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का जो खिताब है वो दिया है पीआर श्रीजेश को, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। क्रू 5 मिशन स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। फिर WHO के कार्यकारी बोर्ड में किसके प्रतिनिधित्व के लिए भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया है? तो फॉर अमेरिका। और यूपीआई पर 2000 रुपए तक के जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ट्रांजैक्शन होगा उसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। और अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल ने, ठीक है, कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल। चलिए, सो आज का पहला क्वेश्चन हम सभी के लिए काफी दुख की बात है कि राजनेता एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो थे, आप इमेज में देख सकते हैं इनको, समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं मुलायम सिंह जी यादव। इनका जो है आज निधन हो गया है, मतलब 10 तारीख को बेसिकली इनका निधन हुआ है। इनका जन्म 1939 में इटावा में हुआ था और वो समाज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1989 में यूपी के 15वें सीएम के रूप में भी इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। जिसके बाद कांग्रेस राज्य में सत्ता में वापसी करने में विफल रही और 10 बार विधायक और 7 बार मैनपुरी और आजमगढ़ से ये सांसद भी चुने गए। इसके अलावा कर्नाटक गायक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? टीवी शंकर नारायणन। फिर दिग्गज निवेशक, आपको पता ही होगा इनका नाम राकेश झुनझुनवाला, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। फिर मशहूर क्रिकेट अंपायर रूडी कर्टजन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सिंग विश्व चैंपियन का निधन हुआ है, इनका नाम है जॉनी फैमचॉन। साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान, इनका निधन हुआ है, इनका नाम है समर बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेलिंगटन न्यूजीलैंड में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? सो हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू इंडियन हाई कमीशन चांसरी इन वेलिंगटन, जो कि कैपिटल है किसकी? न्यूजीलैंड की। तो कल मैंने आपको बताया था मोदी एट जो बुक थी उसके बारे में, तो वो भी किसने लॉन्च की थी? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री जो हैं। सो डेफिनेटली अभी न्यूजीलैंड में वो हैं, तो आंसर इसका भी क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा, ठीक है। 9 अक्टूबर को उन्होंने ये उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ में न्यूजीलैंड के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैप में जब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बगल में है न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल वेलिंगटन है और प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डर्न। और न्यूजीलैंड से बस एक चीज आपको याद रखनी है कि इसकी ना 2 आइलैंड है न्यूजीलैंड के, और दोनों आइलैंड के बीच में, आइलैंड यानी कि द्वीपों के बीच में एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। ये फैक्ट काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। आगे
न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने 1893 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी। न्यूजीलैंड का वेटापुंगा दुनिया के सबसे भारी कीड़ों में से एक है। यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं आप देख सकते हैं, वाईकाटो है, क्लारथा है। प्रमुख श्रृंखलाएं दक्षिणी आल्प्स है और कैकोरा रेंज है और कुक जलडमरू मध्य आपको याद रखना ही है, ठीक है। फिर आईआईटी संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में, ठीक। फिर पहला राज्य जिसने पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है वो भी तेलंगाना का है। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ गांव वाला भी राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। फिर किस राज्य में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है पानीपत हरियाणा में। अब जब पानीपत आ जाता है तो यार मुझे याद आ जाता है 1526, फिर याद आता है 1556 और फिर याद आता है 1761। ये है पानीपत के तीनों युद्ध। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर जीते थे। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें हेमू जीता था, जिसमें अकबर ने जो है हेमू को हरा दिया था। बेसिकली हेमू जो है वो जीतते रह गए थे, अकबर जीते इसमें। फिर 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए। फिर शी ऑटो स्टैंड जो है स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने आधिकारिक तौर पर किस गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, ठीक है। पहला solar powered village which is officially declared by the prime minister, so the answer is मोडेरा विलेज। क्या है आंसर, मोडेरा विलेज। अब आप इसको इमेज में तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ गुजरात के महसाणा जिले के मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, ठीक है। मोडेरा भारत का पहला आधुनिक गांव है जहां सौर आधारित अल्ट्रा आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था केरल का। अब ये आपको ना मुझे कमेंट करके बताना है, केरल में एक गांव था या केरल में एक डिस्ट्रिक्ट था जो पूरे तरीके से डिजिटली साक्षर बना है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है हैदराबाद में। फिर सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है नागपुर ने। फिर इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया कोयम्बटूर में। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन हुआ नागपुर महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं, भारत के पंकज अडवाणी 2022 में IBSF है ना, जो कि है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर अपना कौन सा विश्व खिताब जीता है। तो आप देख सकते हैं पंकज अडवाणी जो कि यहाँ पर जीते हैं कुआलालंपुर में। और इमेज में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा खिताब है, तो 25वां है, ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ओके, जो कि मलेशिया कुआलालंपुर में आयोजित हुई है। और मैंने आपको बताया था मलेशिया कुआलालंपुर में ही वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। और ये लगातार 5 बार ये खिताब जीत चुके हैं और टोटल देखा जाए तो उन्होंने अभी तक 25 खिताब जीत लिए हैं। फिर फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता राफेल नडाल ने, ठीक है। और अभी हाल ही में टेनिस के एक महान प्लेयर, कहना चाहिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिन्होंने क्या किया है, संन्यास ले लिया है। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट जीता, ये भी राफेल नडाल है। विंबलडन पुरुष एकल जीता है एन किर्गियोस ने। फिर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 83वीं आयोजित की गई मेघालय में और प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, सेरेना विलियम्स। अब ये तो हो गई फीमेल, आपको मेल बताने हैं।
हाल ही में रवांडा में होने वाली 145वीं IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? सो आप इमेज में देख सकते हैं कौन है भाई। सो ये है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति, तो सभापति कौन होंगे? तो बच्चों याद रखना, अंडर आर्टिकल 64 और अंडर आर्टिकल 89(1)(a) आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। और राज्यसभा में चुने गए सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को उपसभापति बनाया जाता है। फिलहाल में हरिवंश नारायण सिंह है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स 250 हो सकती हैं। अभी 245 हैं, जिसमें से 12 लोगों का नॉमिनेशन, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और उनकी फील्ड पता है क्या होती है? लास्ट याद रखना है आपको, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। चलिए, सो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह किगाली, और किगाली जो है वो किसकी राजधानी है? रवांडा की। रवांडा में आयोजित होने वाले अंतर संसदीय संघ में जो है भारतीय संसदीय का जो एक हम बात करेंगे ग्रुप है, उसका प्रतिनिधि मंडल का ये नेतृत्व करने वाले हैं। ठीक है, और अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। इसमें 178 सदस्य संसद हैं और 14 सहयोगी सदस्य हैं। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का है, ये आपको मिल जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, WHO, ILO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और UNHRC, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, HCR, ये सभी जनेवा में है। मोहित भाटिया बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स के नए CEO बने हैं, ये आप याद रखेंगे। सिबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत बने हैं। भारतीय निर्वाचन के आइकन बने हैं पंकज त्रिपाठी। मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत बने हैं बंडारू बिल्सन बाबू। और विजय जसूजा को स्टेफन के स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रजनीत कोहली को CEO जो है वो नियुक्त किया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों 10 अक्टूबर को। ठीक है, मेंटल हेल्थ डे। आपको पता है ब्रेन जो है, ब्रेन के ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को कहा जाता है मेनिंजेस। और उन मेनिंजेस में जब वायरल इन्फेक्शन के कारण से स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और अभी हाल ही में WHO ने मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन से बचने के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2030 तक, मतलब कहा है कि 2030 तक वैक्सीनेशन चलेगा और ये पूरे तरीके से इरेडिकेट हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? मानसिक स्वास्थ्य और सभी के कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। ठीक है, और 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। फिर अक्टूबर के प्रमुख आप देख सकते हैं, 3 अक्टूबर को होता है प्रकृति दिवस, है ना, प्रकृति कह लीजिए या फिर हम पर्यावास कह लीजिए, आप इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैबिटेट डे। साथ ही साथ आर्किटेक्चर डे जो होता है वो भी 3 अक्टूबर को होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि 8 अक्टूबर मेनली, तो 8 अक्टूबर को हमें मिलेगा वायुसेना, भारतीय वायुसेना दिवस। अच्छा, प्रकृति जो है यहाँ पर नेचर है, हैबिटेट ये है, 4 अक्टूबर को होता है हैबिटेट डे, और 3 अक्टूबर को यहाँ पर आर्किटेक्चर डे भी होता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस 90वां था। 13 को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण, 16 को विश्व खाद्य दिवस, 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस,
और 31 को भाई पटेल साहब का बर्थडे होता है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस। चलिए, केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानूनी ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? सो ये है जस्टिस दिनेश शर्मा। ओके, सो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ट्रिब्यूनल जो बनी है उसके अध्यक्ष बने हैं जस्टिस दिनेश शर्मा। रंजन गोगोई जो हैं वो क्या रहे हैं, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वर्तमान में ये राज्यसभा सदस्य हैं। शरद अरविंद बोबड़े भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और अभी फिलहाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं यूयू ललित, लेकिन बहुत जल्द जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रिब्यूनल जो है वो पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों पर लगाए प्रतिबंध की समीक्षा करेगा। ठीक है, और 5 साल के लिए गैर कानून संगठन घोषित करते हुए इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। 28 सितंबर को जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था पीएफआई पर। आगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को, और मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपको बताना यह है उच्च आयुक्त और राजदूत में डिफरेंस क्या होता है, एम्बेसडर में और हाई कमिश्नर में डिफरेंस क्या है, ये आप बताएंगे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। फिर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के निदेशक हैं वसुधा गुप्ता, और ये जो डीवाई चंद्रचूड़ है ना, इन्हें राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी बताया था सीबी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले न्यायदूत बनेंगे, राजदूत बनेंगे। सो ये बनने वाले हैं कहां पर, जापान में। जापान की जो कैपिटल है बच्चों वो है टोक्यो। यहाँ पर 2020 के ओलंपिक्स हुए थे। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, उससे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को 7 मेडल मिले, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। इसके बाद आगे मैं आपको बताऊं, यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन है, रामधर सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी जिसे कहते हैं, इनके महानिदेशक बने हैं प्रवीण छाबड़ा। तो आप लोग मुझे इसी बात पर आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वो बताएंगे। मैं ये सारे कमेंट्स खुद चेक करती हूँ, आप लोग जितना लिखेंगे आपको याद होगा। ठीक है, चलिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए एमडी बने हैं राजकिरण रॉय, और ओएनजीसी की पहली फीमेल चेयरमैन अलका मित्तल थी, पर अब ये जो है चेंज हो गई है। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख अलका मित्तल थी, पर अब ये चेंज हो चुकी है। अब कौन बने हैं ये आप मुझे बताएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आर दिनेश को। हाल ही में किसके द्वारा निगरानी के लिए एडवांस सिस्टम दक्ष लॉन्च किया गया है? हालांकि ये देखकर ऐसा लग रहा है कि डीआरडीओ इसरो से रिलेटेड होगा, बट दिस इज रिलेटेड विद आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई का काम भारत के सभी बैंकों की कमान अपने हाथों में रखना है। आरबीआई ने के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की है। ठीक है, और आरबीआई जो है बच्चों वो 1 अप्रैल 1935 को बना था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान गवर्नर जो है वो कौन है, डॉक्टर शक्तिकांत दास है। ठीक है, महिला शाखा कोझिकोड में खोली है एचडीएफसी बैंक ने। करेंसी चेस्ट जो है स्थापित किया है पटना में बंधन बैंक ने। फिर इंदरमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया, और हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने। और मौद्रिक नीति तो आप जानते हैं भाई कौन लाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। किसी दिन आराम से आपको पूरी मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति समझाऊंगी। एंटी डस्ट कैंपेन किसने शुरू किया है भाई, तो जहां पर डस्ट ज्यादा होगी यानी कि न्यू दिल्ली, जहां पोल्यूशन ज्यादा होगा वहीं पर तो ये चीज होगी ना। ओके,
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जो है प्रदूषण नियमों के अनुपालन की जांच के लिए ऐसा कुछ अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, सिविल लाइंस में अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में लागू किए गए प्रदूषण से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की है। तो ऑब्वियसली बात है पैसे से रिलेटेड है, तो ये वर्ल्ड बैंक होगा, विश्व बैंक होगा, है ना। और विश्व बैंक आपको बता दूं 1945 में स्थापित हुआ है, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो चीफ हैं वो हैं डेविड मालपास और इसकी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वित्त अधिकारी, वो हैं अंशुला कांत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 24 जनवरी 1971 को बना था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में बना, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी जो मुख्य हम बात करें चीफ है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उप प्रमुख हैं गीता गोपीनाथ और इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पियरी ओलिवर। और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसके चीफ का नाम है कैथरीन एम रसेल। फिर आगे हम बात करेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो कोविड-19 के बाद क्या क्या हुआ है, ठीक है, गरीबी को कैसे, गरीबी उन्मूलन में काफी बड़ा झटका लगा है, तो काफी सारे आंकड़े इस रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं। फिर हाल ही में परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच की रिपोर्ट के लिए जो आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, यहाँ पर बात की है शेड्यूल कास्ट की, तो अनुसूचित जाति आयोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 में है और वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। ये भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए, और ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, मतलब डिस्प्लेस किए गए हैं, तो ये है म्यांमार। क्योंकि आपको पता होगा 2 साल पहले म्यांमार में मिलिट्री कू भी हुआ था, है ना। सो काफी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर हैं और म्यांमार की जो कैपिटल है वो तो आपको पता ही है, नाइपीडो है। म्यांमार और भारत के बीच में अराकन योमा नामक पर्वत श्रेणी जो है नेचुरल बाउंड्री बनाती है। आगे देख लेते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी है भाई पूजा पटेल। और ये 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, और ये तो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ की संसद ने कहा एक कानून पारित करते हुए कि चाहे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, कैमरा हो, सभी में एक ही चार्जर यूज किया जाएगा। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ना भैया, इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है, तो ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है बेल्जियम की, वहां पर यह मुख्यालय स्थित। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 27 इसमें देश हैं। ठीक है, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। मयूर सिंहासन ले गए थे नादिर शाह, किसकी समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। भारत ना कहकर मैं कहूं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और ये रहा आज का प्रश्न, किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उन सभी के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और हम मिलेंगे कल। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।